राम राम साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेट एग्जाम क्या होता है और इसे कौन कौन दे सकते हैं, इस एग्जाम को देने से क्या होता है और हाँ, अगर जेट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप के कंटिन्यू देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे कि जेट एग्ज़ाम क्या होता है। जेट एग्ज़ाम समझने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो JET लिखा हुआ है इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य परीक्षा। अब हम बात करेंगे किस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को वे स्टूडेंट दे सकते हैं जो अपना 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब 12th क्लास में भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो 12th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जिन्होंने अपना 11th 12th किससे किया है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किया है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने साइंस से किया है वो लोग भी दे सकते हैं। तो याद रखना, मैंने यहाँ पर लिखा एग्रीकल्चर, इसके अलावा साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट इस एग्ज़ाम को देने के क्या फ़ायदे हैं तो मैं आपको बता दूं। भाई, अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है, मान लीजिए, तो आपने 11th और 12th आपका एग्रीकल्चर से किया। अब आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे। अब इसमें ग्रेजुएशन में क्या करोगे, ग्रेजुएशन के अंदर कई सारे कोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर में, बट सबसे पॉपुलर जो कोर्स है उसका नाम है BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो 4 साल का डिग्री कोर्स है। अगर वो कोर्स आपको करना है तो उसके लिए आपको जेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको करना है, उस केस में आपको जेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। जैसे ही 12th के पेपर हो जाते हैं उसके 45 दिन के बाद जेट का पेपर होता है। लमसम दिन मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जब आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम आप दे रहे होते हो या मार्च का टाइम होता है, उस समय इसके फॉर्म निकलते हैं और वो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने होते हैं, जिसकी फ़ीस भी आपके लगती है। फॉर्म भरने के बाद आपके एग्ज़ाम डेट आ जाती है, फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो नंबर आते हैं उसके आधार पर आपको काउंसलिंग करवानी होती है और काउंसलिंग में आपको कॉलेज फिल करने होते हैं और आपके नंबर के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाता है। फिर उस कॉलेज से आप BSc एग्रीकल्चर या जो भी कोर्स आपको करना है वो कोर्स आप कर सकते हो। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले आपको 12th एग्रीकल्चर करना है। इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपको जेट का एग्ज़ाम देना है। किसका एग्ज़ाम देना है, जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, जब ये एग्ज़ाम आप दोगे तो एग्ज़ाम देने से क्या होगा, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कहने का मतलब है आप ग्रेजुएशन करोगे और ग्रेजुएशन में सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो क्या है, BSc एग्रीकल्चर है। क्या है, BSc एग्रीकल्चर, जो आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स है और डिग्री कोर्स है। बट यहाँ समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 11th 12th उन्होंने किया और उसके बाद जेट का एग्ज़ाम देते हैं और जेट के एग्ज़ाम में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें जेट के एग्ज़ाम में आपके, अगर एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखो, पहला सब्जेक्ट आपके आता है एग्रीकल्चर, दूसरा सब्जेक्ट आपके आता है बायोलॉजी और तीसरा सब्जेक्ट आपके आता है केमिस्ट्री। इन तीनों के 40 40 40 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके अलावा जो साइंस मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए उसमें फिजिक्स आती है। कहने का मतलब है फिजिक्स भी है और मैथ्स भी है। बट जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको ये तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। आपने पेपर दे दिया, उसके बाद आपके रिजल्ट आता है, मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाता है, आपके जो नंबर आए, फिर आपको काउंसलिंग करवानी होती है। ये भी ऑनलाइन होती है और इसकी भी फीस आपके लगती है।
जैसे ही आप काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग के बाद आपके लिए कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं आपके नंबर को देखते हुए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए मिलेगा आपके नंबर के अनुसार। वहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, जो डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताया जाता है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। भाई देखो, जेट का एग्जाम दिया और जेट का एग्जाम जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट देते हैं, होता क्या है, बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। जैसे आप 10th के बाद एक सपना साकार करते हो, मतलब सपना देखते हो कि हम एग्रीकल्चर में भविष्य बनाएंगे, तो आप 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने लिया और आप क्या सोचते हो कि 11th एग्रीकल्चर जो है लोकल क्लास है, तो उसको सीरियस आप नहीं लेते, बट 12th बोर्ड को आप सीरियस लेते हो। रीज़न क्या है कि बोर्ड है यार। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेट के एग्जाम में 11th 12th के ही क्वेश्चन आते हैं। अब 11th आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, 12th आपने पढ़ा, उसके बाद 45 दिन आपको मिले, इसमें आपने क्रैश कोर्स किया, कोचिंग की, बट 2 साल का 45 दिन में आप कैसे कवर करोगे? तो उस केस में सिलेक्शन नहीं हो पाता। जिनका सिलेक्शन हो गया हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एजी कर लेंगे, बट जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं जो बिल्कुल रियलिटी है। देखो, जेट का एग्जाम देने के बाद मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या क्या रास्ते आपके पास है और ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी खुद की राय आपको दूंगा, क्योंकि मैंने भी बीएससी एजी कर रखा है, एमएससी भी मैंने कर रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। देखो, आपने जेट का एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उस केस में आप क्या करोगे? सिलेक्शन नहीं होने के केस में देखो, पहला ये होता है कि आप जेट की 1 साल के लिए वापस दोबारा तैयारी करें, मतलब जेट की आप दोबारा प्रिपरेशन करें 1 साल। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से क्या कर लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, वो एक तरीके से सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं और बीए करने लग जाते हैं। अच्छा, एक और आपके पास है ऑप्शन कि आप पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा आप करने लग जाओ, जॉब आप करने लग जाओ। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें सबसे पहला ऑप्शन, जेट में सिलेक्शन हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। नहीं हुआ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, ये मत सोचा करो कि यार हम 1 साल पीछे हो जाएंगे। अरे आपके बाद जो स्टूडेंट बीएससी एजी करेंगे या एग्रीकल्चर लेंगे, क्या उनका कुछ नहीं होगा? उनका भी होगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से बात निकाल दे कि हम 1 साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पर्सनल राय है कि आप अगर बीएससी एजी करना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें। रीज़न क्या है, वहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा, पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी, और उसके बाद अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी दोगे तो आप उसको फाइट कर लोगे। तो पहला मैं आपसे यही कहूँगा कि मान लो सिलेक्शन हो गया, काफ़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप दोबारा जेट की तैयारी करें। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर हम प्राइवेट कॉलेज से भी तो बीएससी एजी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट वहां पे नॉलेज के नाम पे मिलेगा आपको अंडा, जीरो। इस जीरो का क्या फायदा होगा? फायदा नहीं, नुकसान होगा। क्या? जब आगे कोई भी एग्जाम आप दोगे गवर्नमेंट वैकेंसी का, तो उसको आप पास नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉलेज आपको क्या मिली? जीरो। कई सारी यूनिवर्सिटी, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जो आईसीएआर से मान्य नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है और 4 साल में पैसा भी लगेगा, क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस ही 30,000 से लेकर 50,000 होती है। और बीएससी एजी आपका 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये वाला ऑप्शन जो है इसको अपनाएं नहीं, आप क्या करें, जेट की दोबारा तैयारी करें। फिर अगला ऑप्शन, अधिकतर स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करते हैं कि यार मैं साथ में बीए कर लेता हूं और जेट की तैयारी भी कर लूंगा, बट जेट की तैयारी नहीं करते हैं और बीए में अपना पूरा मन लगा लेते हैं। अरे जब आपको बीए ही करना था तो फिर 11th में एग्रीकल्चर लिया ही क्यों? बट अधिकतर स्टूडेंट बीए करने लग जाते हैं और स्ट्रीम ही चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। क्या सपना देखा था और क्या कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन, कोई काम धंधा आप करने लग जाते हो। इन सब में सबसे बेस्ट क्या है कि आप 11th 12th को अच्छे से पढ़े और जेट में सिलेक्शन ले। और जेट में सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे आप दोबारा 1 साल तक जेट की तैयारी करो। अगर आपने तैयारी की और अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया,
फीस भी नहीं लगेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, रेपुटेशन आपको मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप कहीं पे जॉब भी करोगे तो वहां पर जॉब भी आसानी से आपको मिल जाएगी। और गवर्नमेंट अगर आपको कोई वैकेंसी उसका पेपर आपको देना है तो उसको भी आप फाइट कर लोगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो मैंने आपको बिल्कुल सच्चाई बताई है कि स्टूडेंट क्या करते हैं जेट का एग्जाम देने के बाद। जिनका सिलेक्शन हो गया हो तो ठीक है, और जिनका नहीं हुआ वो कुछ स्टूडेंट प्राइवेट से बीएससी करते हैं, 1-2 साल करेंगे फिर छोड़ देते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं मिलती। कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं बट बाद में दिक्कत आती है। इसके अलावा थर्ड, बीए करने लग जाते हैं कई सारे। अरे जब बीए करना था तो 11th में एजी लिए है, क्यों आर्ट्स ले लेते आप? कम से कम 11th-12th में आर्ट्स तो पढ़ते आप ताकि आगे भी आपको दिक्कत नहीं आती। और जॉब का क्या है? एक जॉब आपको मिलती है अगर 12th के बाद आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देते हो और इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। अन्यथा आप प्राइवेट जॉब, कोई सी भी जॉब आप कर सकते हो जो आपको सूटेबल हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल डिटेल में बताया है कि जेट एग्ज़ाम क्या होता है। ये तो राजस्थान में होता है, ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। मध्य प्रदेश में एमपी पेट का होता है, यूपी में यूपी के टेट का होता है, छत्तीसगढ़ में सीजी पेट का होता है, सेंट्रल लेवल पे होते हैं आईसीआर का होता है, बीएचयू का होता है, और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा या कमेंट के माध्यम से भी आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो यार इसको लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।